Hello बच्चों, let's read the question. Question say that a group 14 element is to be converted into n-type semiconductor by doping with a suitable impurity. To which group should this impurity belongs? तो हमें बताना है बच्चों कि जो हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट होते हैं, तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट को डालने से ये impurity आता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों सेमी कंडक्टर एंड यहाँ पे मैं पहले आंसर लिखता हूँ बच्चों, फिर इसे समझेंगे. ओके, तो जो हमारा आंसर होगा ये क्या होगा बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप semiconductor by doping of group 15 element. It is due to group 14 element has 4 electron in its valence shell and make 4 covalent bond with its neighbors. But in case of group 15 element, it has 5 electron in its valence shell and make 4 covalent bond with it. So one extra electron is delocalized. Yes, सो दिस इज द आंसर बच्चों. एक बार मैं इसे पढ़ता हूँ. आंसर क्या है, ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट. इट इज ड्यू टू द ग्रुप 14 एलिमेंट हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल. जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों उसके वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंड मेक 4 कोवैलेंट बॉन्ड विद इट्स नेबर्स. मतलब उसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जिस भी वो लैटिस के अंदर होगा, तो उसका जो ग्रुप 14 के एलिमेंट जो होंगे उसके साथ वो क्या करता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है. बट इन केस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इट हैज अ 5 इलेक्ट्रॉन. जो एलिमेंट्स होते हैं इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वैलेंस सेल के अंदर. एंड मेक 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है ग्रुप 14 वाले एलिमेंट्स के साथ. सो 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा एंड इट इज डिलोकलाइज्ड. ओके, और ये डिलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाते हैं. तो अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये क्या होता है बेसिकली, लाइक मेरे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है. ग्रुप 14 के एलिमेंट्स है सपोज सिलिकॉन.
तो ये जो सिलिकॉन होता है बच्चों, ये सिलिकॉन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ यानी कि दूसरे एटम के साथ ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। ओके बच्चों, इस तरह से सिलिकॉन, इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। ओके बच्चों, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप 14 एलिमेंट्स के पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ये कितने होते हैं? 4। एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है दूसरे सिलिकॉन के एटम के साथ। बट अगर इसमें हम लोग क्या कर देते हैं? डोप कर देते हैं, डोपिंग। अगर आप डोपिंग कर दोगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को, तो जस्ट लाइक मैं मान लेता हूँ बच्चों यहाँ पे आर्सेनिक। तो आर्सेनिक क्या है? ग्रुप 15 का एलिमेंट है। तो अगर मैं इसे डोप कर देता हूँ इस सिलिकॉन की जगह पे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा बच्चों, ये कुछ इस तरह का आएगा। लाइक सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन यहाँ भी है एंड सिलिकॉन, यहाँ पे मैंने डोप कर दिया आर्सेनिक, सिलिकॉन, सिलिकॉन। इस तरह से बच्चों क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब जैसे मैंने आर्सेनिक डाला बच्चों, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 तो सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा, बट इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये लैटिस में होता है, डीलोकलाइज होता रहता है। डेट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। एंड अगर ये देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये बेसिकली क्या है? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग बच्चों यहाँ पे लाइक एन से रिप्रेजेंट करते हैं। निगेटिव चार्ज को है ना, हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, तो जो एन होता है बच्चों, एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। एन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि जो नेगेटिव होता है वो मेजोरिटी में होता है। नेगेटिव का डेंसिटी क्या होता है? इस टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर ज्यादा होता है। ठीक है, और जब भी हम लोग 14 के ग्रुप में ना 15 वाले एलिमेंट को पुट करेंगे, जब 15 का इम्प्यूरिटी होगा, तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर देखने को मिलेगा। एंड ये होता है इसका लॉजिक। ओके, एंड यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया कि बेसिकली होता क्या है। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।